नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हमारे देश में प्रजातियां पाई जाती हैं, जातियां पाई जाती हैं, समुदाय पाए जाते हैं। उनमें ही एक समुदाय, एक प्रजाति जिसको लाइजनर्स कहते हैं, वो भी पाया जाता है। दूसरा, व्यापारी वर्ग, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता हो, जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनती है उस पॉलिटिकल पार्टी से उसके संबंध निकल ही आते हैं और वो संबंध निकाल ही लेता है। ये पॉलिटिकल लाइजनर्स और पॉलिटिकल बिजनेसमैन, इनका व्यापार है। खासतौर से शराब का काम हमारे देश में जो चलता है, सरकार किसी की हो, कुछ ठेके उनके पास ही रहते हैं, मैन्युफैक्चरर वही रहते हैं, सेल्समैन वही रहते हैं और दुकानें भी वही रहती हैं। कुछ कार्यकर्ता पा जाते होंगे तो पा जाते हैं, नहीं तो सब कुछ वही रहता है। ये जो शराब जैसा कार्य जो काम है या जो ठेके वाला काम है, इसके लिए कार्यकर्ता की आवश्यकता नहीं होती किसी पार्टी को। इसके लिए सिर्फ उसकी आवश्यकता होती है जो अच्छे से खिला पिला सके। पॉलिटिकल रिवलनरी, पॉलिटिकल दुश्मन भी यहां पाक हो जाता है। ये चरितार्थ किया है केजरीवाल जी की पार्टी ने। आम आदमी पार्टी हालांकि नई है, उसका कोई दोस्त कोई दुश्मन कौन है पता नहीं। वो दोस्त बनाने पर और दुश्मन तैयार करने में खूब विश्वास करते हैं। दिल्ली में शराब नीति, नई शराब नीति को लेकर मनीष सिसोदिया फंसते दिखाई दिए थे। उनके खिलाफ बहुत सारे एलिगेशंस, उनको बुलाकर उनकी पूछताछ की गई थी, उनके घर पे छापे मारे गए थे। उसके बाद जब गुजरात में चुनाव में केजरीवाल जी गए तो केजरीवाल जी ने गुजरात चुनाव के समय पर यह कहा कि देखिए जी, ये केजरीवाल जी, ये मनीष सिसोदिया जी जो विश्व के सबसे बड़े, विश्व के, देश के नहीं, विश्व के सबसे बड़े साहब एजुकेशनलिस्ट हैं, एजुकेशन बहुत अच्छी कर दी, ये बहुत अच्छा कर दिया, स्कूल बहुत अच्छे बना दिए, और इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इनको पकड़ना चाहती थी। देखा साहब, इन्होंने छापे डाल कर देख लिए, उनकी सुनवाई करके देख ली, उनको बुला कर देख लिया, ईडी ने बयान लेकर देख लिया, मनीष सिसोदिया को के खिलाफ कुछ नहीं मिला। कारण क्या था? उस समय ईडी ने जो पूछताछ की उसमें मनीष सिसोदिया के हवाले से कुछ उनको नहीं मिला, इसमें कुछ शक नहीं होगा। लेकिन ईडी लगातार उस पर काम करती ही रही और करते करते, चूंकि शराब पॉलिसी पर सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन था और सीबीआई के अलावा जो घूसखोरी इधर से उधर हुई तो ईडी सीबीआई दोनों ही उस पर काम करेंगे। इस इन्वेस्टिगेशन में मामला दिल्ली से निकलकर पहुंच गया तेलंगाना, और तेलंगाना की मुख्यमंत्री की बेटी के कविता उसमें सीधी इन्वॉल्व दिखाई दी। चार्जशीट जो लगाई गई है, उस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के कविता और कई अन्य लोग इसमें इन्वॉल्व पाए गए। 100 करोड़ रुपए की घूस का मामला भी सामने आया। इस चार्जशीट में जो खुलासे हुए हैं, वो खुलासे प्रूफ नहीं होते, वो अलग बात है कि वो कोर्ट में कैसे प्रूफ होंगे, लोग बदल जाएंगे, पलट जाएंगे, एविडेंस खरीदे जाएंगे, बयान बदले जाएंगे, जो कुछ भी होगा। लेकिन आज की तारीख में ईडी ने जो चार्जशीट लगाई है, एक बिजनेसमैन है दिनेश अरोड़ा, उनके नाम से चार्जशीट लगाई है कि भाई दिनेश अरोड़ा का जो बयान है, उस बयान में उन्होंने कहा कि वो संजय सिंह के पास गए, संजय सिंह से उन्होंने दोस्ती करी, संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से मिलवाया, मनीष सिसोदिया के साथ कई एक सिटिंग के बाद मामला तय हुआ, और फिर अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी एक बार उनकी बैठक हुई या एक दो बार बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास के अंदर। पीतमपुरा के ये जो शॉपकीपर्स हैं, इनका कहना, दिनेश अरोड़ा का ये भी है कि हमने 80 लाख रुपए से ऊपर, मतलब इन्होंने 80 लाख रुपए, 82 लाख रुपए से ऊपर का चंदा इकट्ठा किया उन शॉपकीपर से जो कि शराब की दुकानें लिए हुए थे। उन 82 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा करके उन्होंने ये मनीष सिसोदिया को दे दिया और कहा भाई चुनाव है, चुनाव के चंदे के रूप में जो पैसा कलेक्शन किया गया आबकारी नीति की दुकानों से, वो दिनेश अरोड़ा ने किया। तो दिनेश अरोड़ा के स्टेटमेंट में ये पूरी बात निकल कर आई कि अनैतिक तरीके से चंदा इकट्ठा करके आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़वाया गया, और ये सब कुछ नई आबकारी नीति या जो शराब पॉलिसी है, उस शराब पॉलिसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के माध्यम से सब कुछ किया गया। एक तो ये निकल कर आया। दूसरा प्रकरण जो निकल कर आया वो आया समीर महेंद्रू के माध्यम से। समीर महेंद्रू एक कंपनी के मालिक हैं और वो इस व्यापार में इन्वॉल्व हैं। समीर महेंद्रू का स्टेटमेंट ये आया कि उनसे दिल्ली के एक ग्रुप ने संपर्क किया और संपर्क करके उनसे कहा कि उनकी कंपनी के अंदर एक मेजर शेयर होल्डर बना दिया जाए उन लोगों को,
और वो आबकारी नीति में उनको स्थान दिलवाएंगे। लेकिन उनका कहना था कि हम एग्री नहीं हुए, क्योंकि भाई इतना लंबा हम पार्टनरशिप क्यों दे दें, कैसे दे दें। उसके बाद एंट्री होती है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की, और के कविता के साथ उनकी बैठक करवाई जाती है। उस बैठक को करवाने के लिए विजय नायर नाम का एक व्यक्ति उनको लेकर जाता है। के कविता ये कहती हैं कि विजय नायर के साथ तुम जो व्यापार कर रहे हो, ये मान के चलो कि मेरे साथ व्यापार कर रहे हो। विजय नायर और मुझ में कोई फर्क नहीं, तुम यहाँ पर बैठे हो, समझो परिवार में बैठे हो, और पारिवारिक बिजनेस हो गए, तुम हमारे परिवार के हिस्से हो गए। समीर महेंद्रू का कहना है कि इस मामले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला आया, जो आम आदमी पार्टी को दिया गया 100 करोड़ रुपया। अब इस 100 करोड़ रुपए को देने के लिए साउथ का एक बिजनेसमैन जो तैयार हुआ, पिल्लय का जो 100 करोड़ रुपया आया वो के कविता के माध्यम से आम आदमी पार्टी को गया। तब आम आदमी पार्टी ने वहां जो नई आबकारी नीति आई, उस नई आबकारी नीति में उन लोगों को स्थान दिया, उनकी द्वारा बनाई गई शराब को दिल्ली में बेचा जाएगा। तो 2 प्रकरण आ गए। एक तो वो आया जो शराब मैन्युफैक्चरर के साथ डील हुई, जो मैंने कहा वो तेलंगाना में जिसका एपिसेंटर बना था, तमिलनाडु के कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हुए, साउथ ग्रुप उसको कहा गया, साउथ ग्रुप के लोग इन्वॉल्व हुए, जिसमें के कविता बीच में निर्णायक भूमिका में थी या लाइजनर की भूमिका में थी। उनके बिहाफ पर विजय नायर डील कर रहा था, और समीर महेंद्रू की कंपनी उसको मैन्युफैक्चर कर रही थी। इस पूरे की चार्जशीट राउस एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ईडी ने लगाई हुई है। और दूसरा मामला वो है जो मिस्टर अरोड़ा कर रहे थे, वो दिल्ली में दुकानदारों से पैसे, यानी कि जो आबकारी की दुकानें बेची जा रही थी, उस आबकारी की या शराब की दुकानें जो वहां पर बेची जा रही थी, वो दुकानें बेचने में उनका महत्वपूर्ण रोल था। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के चुनाव के लिए जो पैसे खर्च होने थे, उन पैसों को ये मिस्टर अरोड़ा संजय सिंह से फिर मनीष सिसोदिया, और मनीष सिसोदिया से केजरीवाल, वहां तक ये पैसा घूमकर पहुंचा। 82 लाख रुपए उन्होंने कबूला है कि 82 लाख रुपया उन्होंने इंस्टेंट वसूली करके दुकानदारों से आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया को दिया, और मनीष सिसोदिया के माध्यम से वो आगे का कार्रवाई चली। तो दोनों प्रकरण सामने आ गए। अब जब ईडी की ये चार्जशीट दाखिल हो गई है, तो अब क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल, और कैसे मनीष सिसोदिया कहेंगे कि वो शिक्षा मंत्री के साथ साथ पियक्कड़ मंत्री भी हैं। पियक्कड़ मंत्री तो इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी इस सब के बावजूद पंजाब में जो मुख्यमंत्री चुने गए, वो तो एक पियक्कड़ प्रजाति के व्यक्ति चुन लिए गए, जिनके लिए हरसिमरत कौर का अभी जो बयान पीछे आया था, वो पार्लियामेंट में कह रही हैं कि ये सज्जन जब पार्लियामेंट में घुसते थे तो जहां कहीं भी बैठते थे तो लोग इनका मुंह सूंघते थे और कहते थे कि भैया ये क्या, और वो सुबह 11 बजे नशे में आकर बैठ जाते थे। यानी कि कोई व्यक्ति सुबह 11 बजे नशे में आकर पार्लियामेंट में बैठ जाए, ये अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर नहीं है क्या? तो उस समय पार्लियामेंट में हरसिमरत कौर का कहना है कि ये नशेबाज को बढ़ाकर किया गया, और बहुत बड़ा सेक्रीफाइस केजरीवाल ने कहा इन्होंने कर दिया कि इन्होंने दारू नहीं पी, दारू पीना इन्होंने मना कर दिया, और ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस वो करने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर दिल्ली में शराब बेचने के लिए ये सारा प्रकरण किया गया और मुख्यमंत्री एक शराबी बना दिया गया, तो ये तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा प्लांटेशन, पूरी की पूरी प्रजाति, पूरा का पूरा कुनबा ही उस रोग से ग्रसित है जिस रोग के खिलाफ भारत लड़ रहा है। अब केजरीवाल के क्या जवाब आएंगे? ईडी की चार्जशीट लगने के बाद संभव है कि ईडी अब कोर्ट से सम्मन इशू करवाए या वारंट इशू करवाए उन सभी लोगों के खिलाफ जिनके नाम इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। देखना यह होगा कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट इसमें फाइल होती है कि नहीं होती है। देखना यह भी होगा कि कॉग्निजेंस लेते समय जिनके जिनके नाम बताए गए हैं, के कविता के, संजय सिंह का, या फिर मनीष सिसोदिया का, नायर तो फंसेगा, इसमें कोई शक नहीं, महेंद्रू जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, इसमें अरोड़ा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिन पॉलिटिशियंस के नाम बताए गए हैं कि इनके माध्यम से ये सब खेल हुआ,
वो भी, उनके खिलाफ भी सम्मन इशू होगा या वारंट इशू होगा, पता नहीं। ये पॉलिटिशियन बड़े होशियारी से कंपनियों में पैसा लगाते हैं, चुनाव में उससे पैसा निकालते हैं, अपने अकाउंट में ना पैसा लेते हैं ना ही अपने अकाउंट से पैसा देते हैं। बीच में बैठकर 100-100 करोड़ की लाइजनिंग की जाती है चुनाव के पर्पस से, यानी शराब के गद्दियां लेने के पर्पस से। और पार्टी जब शराब नीति बनाती है तो ये सोचकर बनाती है कि उसको चुनाव में पैसा मिलेगा, नई नीति से वो कितना धन निकाल कर चुनाव लड़ सकते हैं। क्या होगा भविष्य भारत का, ये तो आप सभी तय करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।